वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू ओन चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट वीडियो में। फ्राइडे फिर से मैजिकल दिन था क्योंकि मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही काम किया जो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। परफेक्टली मार्केट ने हमारे सेटअप पे काम किया, बहुत अच्छे ट्रेड्स के मौके थे, बड़े बड़े मूव्स आए और जो मैंने आपको टारगेट्स बताए थे वो सारे टारगेट्स अचीव हुए। नेगेटिव मार्केट ऑलरेडी दिख रही थी लेकिन नेगेटिव मार्केट में एंट्री एग्जैक्टली हमारे जोन में मिली और जहाँ तक फॉल आया, जहाँ डे लो बना वो भी एग्जैक्टली हमारा लेवल ही था। तो बहुत ही अच्छे ट्रेड्स के मौके थे। अगर आपने सेटअप को फॉलो किया होगा एंड मैजिक आपको दिख ही रहा होगा। कैसा आपका दिन रहा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड आज की वीडियो वीकेंड स्पेशल है, निफ्टी का एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे एंड आप लोगों के लिए स्पेशल आज मैं बैंक निफ्टी के भी लेवल्स देने वाला हूं। काफ़ी बार आप लोग कमेंट करते हैं कि कुछ लोग अभी भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। बैंक निफ्टी में अब वीकली एक्सपायरी नहीं है फिर भी कुछ लोग ट्रेड करते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं आज बैंक निफ्टी के भी बहुत सारे लेवल्स बताने वाला हूं। तो ध्यान से पूरी वीडियो जरूर देखिए, बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है। लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप डेली ऐसा मैजिकल सेटअप मिस नहीं करना चाहते। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं, देखते हैं क्या हमने डिस्कस किया था और एग्जैक्टली कैसे मार्केट ने फ्राइडे काम किया। अब देखिए यहाँ पे ओपनिंग गैप डाउन हुई थी और पहली कैंडल बहुत बड़ी रेड बनती है। अब हमारी डिस्कशन यही थी कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जोन है 24,975 से 25,000। अगर इस जोन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, आज का ट्रेंड यानी फ्राइडे का ट्रेंड नेगेटिव होगा और मार्केट में एक फॉल आएगा। ये हमारी डिस्कशन थी। अब पहली कैंडल बहुत बड़ी बनती है और ऑलमोस्ट नेक्स्ट कैंडल का जो लो है ना वो ऑलमोस्ट टारगेट तक आ चुका है, जो हमारा पहला टारगेट था। मैंने आपको 2 टारगेट्स बताए थे लेकिन पहले टारगेट के आसपास ऑलमोस्ट आ चुके थे 2 कैंडल से। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो यहाँ पे ट्रेड बनाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। फिर मार्केट में बाउंस बैक आया है, फिर मार्केट जोन में आती है और फिर जोन में आके जब इस बार रेड कैंडल बनाई तो मार्केट ने ये कंफर्म कर दिया कि लेवल ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है डाउन साइड। लेवल पे मार्केट ने रिट्रेस भी कर लिया है और उसके बाद रेड कैंडल से ये कंफर्म भी कर दिया है कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रही है। तो यहाँ था ट्रेड बनाने का मौका और उसके बाद एक गजब का जैकपॉट फॉल देखने को मिला। पहला टारगेट 24,900 था, वो भी इजीली मार्केट में ब्रेक हुआ और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप ये पूरा फॉल कैच कर सकते थे। बॉटम कहाँ लगा? मैजिक सिर्फ एंट्री का नहीं है, मैं आपको हमेशा यही बताता हूँ। मैजिक ये नहीं है सिर्फ आपको एंट्री मिल गई, लेकिन कहाँ तक मूव आया है, कहाँ मार्केट का डे लो बना है, वो भी हमारा एक मैजिकल लेवल था 24,815। एग्जैक्ट पिन पॉइंट यहीं पे मार्केट का बॉटम लगा और यहाँ से मल्टीपल टाइम मार्केट में आपको बाउंस भी दिखाई दिया होगा। और एक और चीज़ अगर आप नोटिस करोगे, मिड में एक लेवल था 24,900 जो मार्केट ने यहाँ तो ब्रेक कर दिया लेकिन मार्केट ने इस लेवल पे भी रिट्रेस किया है और यहाँ से भी फॉल देखने को मिला है। तो सारे लेवल्स ने बहुत अच्छे से काम किया। 24,815 पे पहली बार बॉटम, दूसरी बार भी मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया और डे एंड में भी मल्टीपल टाइम मार्केट ने इस लेवल पे सपोर्ट लिया। तो ये लेवल मंडे के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब मंडे के लिए सेटअप डिस्कस करेंगे तब समझाऊंगा कैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्राइडे का दिन मैजिकल था अगर आपने सेटअप को फॉलो किया। पहली चीज़ ये क्लियर था आपको कि नेगेटिव मार्केट के लिए ट्रेड्स बनेंगे, पॉजिटिव और बुलिश मार्केट के लिए कोई सेटअप बना ही नहीं। और मिड में मैंने आपको ये भी बताया था, एक रेंज बताई थी जहां आपको ट्रेड्स नहीं करने। अगर मार्केट 25,000 और 25,130 के बीच में है तो वहां पे कोई ट्रेड्स के मौके नहीं बनेंगे। मार्केट में मूवमेंट तभी आएगी जब ये रेंज ब्रेक होगी और एग्जैक्टली मार्केट ने रेंज को डाउन साइड ब्रेक किया और उसके बाद गजब का फॉल देखने को मिला। सो इससे प्रैक्टिकल और इससे परफेक्ट सेटअप मिलना पॉसिबल ही नहीं है यार, देख लो आपके सामने है। ठीक है, तो बहुत अच्छा दिन था फ्राइडे का। कैसा आपका दिन रहा कमेंट्स में जरूर बताएं। लेकिन अब फ्राइडे की मार्केट हो चुकी है, मंडे मार्केट कैसे काम करेगी, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी की डिटेल में डिस्कशन करेंगे, चार्ट्स पे भी, ऑप्शन चेन पे भी, लेकिन पहले बैंक निफ्टी के लेवल चाहिए आप में से काफ़ी सारे लोगों को, तो उनके लिए मैं बैंक निफ्टी के लेवल्स अपडेट कर देता हूँ। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट, यहाँ भी लेवल्स पे ही काम हुआ है। लेवल्स क्या है मार्क कर लो एक बार, बहुत सारे लेवल्स बताऊंगा, एक बार मार्क कर लेना क्योंकि अब हम रेगुलर बैंक निफ्टी की डिस्कशन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मैक्सिमम लोग हम बैंक निफ्टी में ट्रेड ही नहीं करते। ठीक है, फिर भी लेवल्स क्या है, इस वीक तो एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है समझ लो एक बार। अपसाइड 56,625 पहला लेवल है, उसके बाद 56,850, उसके बाद 57,100,
57,300 एंड 57,500। ठीक है, ये सारे अपसाइड लेवल्स हैं। डाउन साइड 56,500 लेवल, उसके बाद 56,350, 56,200, 55,960, 55,700 एंड 55,500 लेवल। ये सारे बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। रीसेंट टाइम में इन्हीं लेवल्स के बीच में मार्केट को मूव करना चाहिए और जिस डायरेक्शन में मार्केट लेवल्स को ब्रेक करेगी उसी डायरेक्शन में मूव आएगा। तो ये सारे लेवल्स मार्क ज़रूर कर ले। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं और एक्सपायरी से एक दिन पहले बैंक निफ्टी में कौन सा सेटअप काम करेगा वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। अभी हम डायरेक्टली निफ्टी के एनालिसिस पे आ जाते हैं। होप बैंक निफ्टी के लेवल्स क्लियर है। चलिए निफ्टी के चार्ट पे आते हैं और आज सिर्फ मंडी के लिए सेटअप डिस्कस करेंगे। पोजिशनली कोई भी ट्रेड आपको होल्ड नहीं करना है। मार्केट कोई डायरेक्शनल मूव नहीं दे रही है तो आपको पोजिशनल ट्रेड्स अभी अवॉइड करने चाहिए। इसलिए आज सिर्फ मंडे का इंट्राडे सेटअप डिस्कस करेंगे। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है आपको पता होना चाहिए। अगर आप हमें रेगुलर फॉलो करते हैं तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मंडे के लिए कौन सा है। किस लेवल ने मैजिकली सपोर्ट का काम किया है फ्राइडे, वही मंडे के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कौन सा लेवल है? 24,815। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसी लेवल पे मल्टीपल टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया, डे एंड में 4 बार सपोर्ट लिया, हर बार यहां से बाउंस आया, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल 24,700 एंड उसके बाद 24,625 लेवल। ठीक है, ये सारे डाउन साइड लेवल्स हैं। अपसाइड 24,900, उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट जोन जहां से हमने फॉल कैच किया था 24,975 से 25,000 एंड उसके बाद 25,070 लेवल। अब ट्रेड समझो, लेवल्स मार्क हो गए, ट्रेड समझो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और अगर फ्राइडे का डे लो लोअर साइड ब्रेक होता है यानी 24,815, अगर मार्केट मंडे ब्रेक करती है डाउन साइड तो मार्केट और नेगेटिव है, मार्केट में फर्दर फॉल आएगा क्योंकि ये दिखाता है मार्केट में वीकनेस है, मार्केट न्यू लोज बना रही है और तब मार्केट का ट्रेंड होगा नेगेटिव और बेयरिश। फिर आपको इन लोअर साइड टारगेट्स के लिए बेयरिश ट्रेड बनाना है। सिंपल क्लियर सेटअप है। 24,815 के बिलो मार्केट नेगेटिव और बेयरिश है, उसमें ये लोअर साइड लेवल्स हमारे टारगेट होने वाले। अपसाइड बुलिश मार्केट कब होगी? अपसाइड बुलिश मार्केट तब होगी जब मार्केट 24,900 को अपसाइड ब्रेक करेगी। एक बार जब ये लेवल डाउन साइड ब्रेक हो गया उसके बाद पूरे दिन में मार्केट इस लेवल के अबाव जा ही नहीं पाई तो काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस है। अगर मंडे मार्केट को रैली करना है, कोई रिवर्सल देना है, तो मार्केट 24,900 को अपसाइड ब्रेक करेगी, तब निफ्टी में रैली आएगी। फिर आपको बुलिश ट्रेड्स बनाने हैं और उसमें टारगेट पहला ये जोन, उसके बाद 25,070 नेक्स्ट लेवल और टारगेट होने वाला है। तो मंडी के लिए क्लियर रेंज निकल के आती है 24,815 से 24,900। इस रेंज के ब्रेक होने का वेट करना है। जिस डायरेक्शन में ये रेंज ब्रेक होगी उसी डायरेक्शन में ट्रेड्स बनाने हैं और फर्दर लेवल्स और टारगेट भी मैंने आपको बता दिए। इतना ही सिंपल सेटअप है और यही आपको फॉलो करना है। मंडे का ये सेटअप चार्ट्स पे है। अब ऑप्शन चेन डाटा क्या बता रहा है एक बार वो भी देख लेते हैं। चलिए चलते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन पे। डाटा अभी भी नेगेटिव है। ठीक है, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था नेगेटिव है, अभी भी और ज्यादा नेगेटिव है। 11 लाख का गैप है, तो भाई गैप के अकॉर्डिंग तो कोई ट्रेड बन नहीं पाएगा, तो टोटल ओवाई को यूज नहीं करेंगे मंडे। डायरेक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस का ऑप्शन चेन में वो थोड़ा देख लेते हैं। 24,900 पे क्या है? 36,000 ओवाई का गैप है। वीकेंड पे ठीक ठाक माना जाता है, तो 24,900 पे रेजिस्टेंस है। यही हमने ऑप्शन चेन में डिस्कस किया है कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे तो मार्केट में रैली आएगी। सेम चीज ऑप्शन चेन भी कंफर्म कर रही है। सपोर्ट 24,800 पे नहीं है, गैप कम है यार। 25,000 का गैप मुझे लो लग रहा है अभी, जैसा डाटा बना है उसके अकॉर्डिंग। जो मेजर सपोर्ट है ना वो 24,700 पे है। तो एक बार अगर फॉल आने लगा तो 24,700 तक मार्केट फॉल कर सकती है एज पर ऑप्शन चेन। सपोर्ट यहाँ पे है और रेजिस्टेंस लेवल तो सेम ही है चार्ट्स पे भी ऑप्शन चेन पे भी। तो मंडे ये मार्केट की रेंज हो सकती है और अगर मार्केट को बड़े मूव्स देने हैं तो मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगी, तब मार्केट में बड़े मूव्स आएंगे। अदरवाइज इस रेंज में मार्केट टाइम पास कर सकती है। सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है। तो ये ओवरऑल सेटअप है मंडे के लिए। होप सारी चीजें क्लियर है। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आप कमेंट्स में कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें एंड चैनल पे नए हैं, आप डेली एक बेस्ट पॉसिबल सेटअप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।